आप सब कैसे हैं। आज आपके लिए एक ऐसी कुकिंग टिप्स लाए हैं जो आपको किचन में आपके काम को बहुत ही इजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको है ना बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, लेकिन मैं आज आपको छोटी छोटी टिप्स को इतना इजी बना दूंगी कि आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ टिप्स एक छोटी सी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्याज, जो रुलाती बहुत है, लेकिन है ना अब हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे तो इससे आपको रोना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ ये देखिए, पहले मैंने प्याज ले ली है और इसको आप छीलने का भी तरीका देख रहे हैं मैं किस तरह से छील रही हूँ, बिल्कुल पतले पतले। बहुत से होते हैं इसकी मोटी मोटी परत छील देते हैं एकदम से और है ना वेस्टेज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आंसू ना निकले प्याज काटते टाइम मैं इस ट्रिक से बताऊंगी। तो एक ट्रिक ये है कि आप है ना प्याज को छील लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, उनके दो टुकड़े करके एक कोई भी स्टील का टिफ़िन लीजिए, उसके अंदर उसको बंद करके और फ्रिज में रख दीजिए। तो उससे प्याज का जो भी स्ट्रॉन्गपन होगा वो सब चला जाएगा। आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फिर उसको काटिए तो देखिए बिल्कुल भी आपके आंसू नहीं निकलेंगे। दूसरी ट्रिक है, हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, प्याज के 2 टुकड़े कर लिए हैं और उस प्याज को उसके अंदर डाल दिया है और उसमें डालेंगे हम 2 चुटकी नमक। जिससे क्या होगा, आपकी जो प्याज का कलर है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा और प्याज में जो स्ट्रॉन्गपन है, जो आंखों में आंसू आते हैं, वो उससे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस तरह से 10 मिनट डले रहने देने से तो इस तरह से आपके आंखों में से आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। अब चलते हैं हमारी दूसरी ट्रिक पे। तो ये है हमारी दूसरी ट्रिक, चावल कि चावलों में है ना हम कीड़े से कैसे बचाएं चावलों को। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, क्या होता है चावल में कीड़े लग जाते हैं, वो लटें सी जो पड़ जाती हैं, सुरहरी होती हैं, चावल इकट्ठे से हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि चावल में कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे चावल जो रखे हुए हैं, इसमें मैंने ये ले लिए हैं मीठा नीम, सॉरी कड़वा नीम है, जो नीम का होता है, झर लगे रहते हैं बड़े बड़े पेड़, ये वो है नीम है। तो यहाँ पे मैंने ये ले ली है और इसको इस चावल के अंदर रख दिया है। इससे आपके चावल में ना कीड़े लगेंगे, ना मॉइस्चर, ना लट पड़ेगी। और दूसरा तरीका है, बहुत से ना मैंने सुना है लोग कहते हैं लौंग रख दो, कपूर रख दो, लेकिन लौंग का सही है, कपूर से क्या होता है थोड़ी स्मेल सी आती है तो नहीं रखते हैं। मैं तो नहीं रखती हूँ, मैं ज़्यादातर लौंग या नीम का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लौंग भी डाल दी है इसमें। तो ये 2 ट्रिक से आप इसको चावल को मॉइस्चर लगने से बचा सकते हैं, इसी तरह से चीनी को भी। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी ट्रिक पे। तो ये है नींबू। तो नींबू हैं मेरे, ये 8 दिन पुराने नींबू हैं। इन नींबुओं से मैं आपको रस निकालना बताऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने नींबुओं को रख दिया है 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव के अंदर। इनको 10 सेकंड के लिए हमें गर्म करना है थोड़ा। 10 सेकंड बाद हमारा माइक्रोवेव में ये नींबू गर्म हो गया है, हमने इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे हम थोड़ा रोल करेंगे। बहुत से नींबू होते हैं ना तो ऐसे लाल पड़ जाते हैं, रस नहीं निकलता है, लेकिन आप इस तरह से निकालिए। ये मैंने है ना इस तरह से रख रखे थे कि है ना अभी थोड़े 8 दिन भी नहीं लग रहे हैं पुराने, आपको नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में से नींबू निकाल लिए हैं और इस तरह से आप काटते में ही देख रहे होंगे कितना रस निकल आया था उनमें काटते में ही। अब मैं इसको है ना नींबू वाले से निचोड़ के आपको दिखाऊंगी। तो ये आधे नींबू में से देखिए आप नींबू देख रहे हैं आप कितना रस कितनी जल्दी से निकला है। नहीं तो है ना नींबू ऐसे हो जाते हैं ना कड़क से, या किसी किसी नींबू में रस नहीं निकलता है। तो ये उन ऐसी ट्रिक से है ना उस नींबू से भी रस आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए मैंने अभी एक नींबू का रस निकाल लिया है। ये 8 दिन पुराने नींबू हैं, रोज़ रोज़ एकदम से काम नहीं आते हैं, कभी यार नींबू रखे भी रह जाते हैं, सूख भी जाते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा दिखाऊंगी। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे है ना इस पे कितना नींबू का रस निकल गया है। अब ये देखिए मैंने हाथ से निकाला है और कितना इजीली देखिए हाथ से नींबू है ना एकदम से छिलका बिल्कुल कितना सॉफ्ट हो गया है उससे गर्म करने से। और नींबू का रस भी देखिए आप बहुत अच्छा निकल रहा है। तो इस तरह से है ना आप है ना नींबुओं को, रखे हुए नींबुओं को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन पुराने ताज़ी नींबुओं में से भी रस निकल तो जाता ही है, लेकिन रखे हुए नींबुओं में से रस कम हो जाता है। तो इस तरह से मैं ये देखिए 2 नींबू का रस बढ़िया से निकल गया है। तो आगे चलते हैं दूसरी ट्रिक पे। तो यहाँ है ये दूध। दूध उबलते टाइम ये रहता है कि बहुत से लोगों का दूध ज़रूर निकलता होगा किचन में, मेरा तो बहुत ही निकलता है भाई, बहुत ही ज़्यादा, पूरी गैस ख़राब हो जाती है दूध निकालते में। तो आप इस ट्रिक से इस दूध को है ना थोड़ा सा
कंट्रोल में कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए मैंने एक वुडन स्टिक रख दी है दूध पे, दूध की है ना जो है ना लो है, मतलब सॉरी गैस है जो है ना मेरी ऑन है, उसके ऊपर दूध रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने स्टिक रख रखी है। तो ये मैंने क्यों रखी है, आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी क्यों रख दी है, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दी है। तो ये इसलिए रखी है, जब दूध उबलता है ना तो उसकी जो एक मलाई की परत बनती है ना, वो परत स्टीम भाप की तरह बाहर निकलती है, तो ये वुडन है ना उसको रोकने का काम करती है। लकड़ी की चम्मच रखने से मलाई की परत होती है टूट जाती है और भाप बाहर निकल जाती है, इससे उबाल जो होता है ना वो थम जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप है ना तेज़ आंच पे रख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन मीडियम पे रखा है तो इस तरह से ट्रिक से आपका दूध ना उफान नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे बहुत ही ना रोज़ के काम आने वाली चीज़ें हैं, रोज़ की ट्रिक होती हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक मैं आपके साथ लाई हूँ। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। थी हमारी छोटी सी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और ये आपके काम को, रोज़ के काम को मतलब बहुत ही इजी और आसान कर देगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।